नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज बात करूंगी नज़ला जुकाम पे। बार बार छींक आना, नज़ला जुकाम हो गया और बार बार छींक का आना जो है आज आम समस्या बन चुकी है। तो उस समस्या से हम किस तरीके से छुटकारा पा सकें, किस तरीके से हम अपने जो बार बार नाक, हर दिन हमारी नाक बंद रहती है और पूरे मस्तिष्क में जो है इस नज़ले से, और बार बार जैसे ही हमें छींक आती है वैसे ही हमें हमारा सर और हमारी नाक जो है एकदम पूरे चेहरे, पूरे आंखों में हो गया, और हमारे मस्तिष्क के ये इस एरिया में और इस नाक के जो ये साइड में, इस साइड में जो दोनों साइड में जो है एक भारीपन सा आ जाता है, अलग से एक इरिटेशन सी हो जाती है। इस तरीके से हम उस इरिटेशन को दूर करें। पर एक नॉर्मली जो जुकाम होता है वो जो सप्ताह में एक बार, जो कभी नॉर्मली जब किसी को भी लग सकता है, तो वो जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। उससे क्या होता है, हमारे जो अंदर का जो कफ होता है वो जुकाम के जरिए जो है बाहर निकलता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि हमें जुकाम भी लगना चाहिए। उस दौरान जैसे हमें 1, 2, 3 दिन तक जुकाम रहता है, उस टाइम पे आप हो सके तो आप बिल्कुल भी कोई मेडिसिन ना लें, ताकि हम अपने पूरे कफ को जो है बाहर निकाल पाएँ। जुकाम में बिल्कुल भी कोई मेडिसिन ना लें। बात हो रही है नज़ला जुकाम की और बार बार छींक का आना, इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर पाएं। बिस्तर से उठे और तुरंत एक छींक आए, और एक छींक के साथ हमें 10 से 15 और 15 से 20 बार छींक आ जाती है। उस छींक का हमारे योगा में कुछ प्राणायाम बताए गए हैं, जिसको आप करेंगे, और जो हमारे कुछ घरेलू उपाय हैं उनको आप करके देखेंगे, तो आपका जो ये नज़ला जुकाम है, बार बार छींक का आने धीरे आपको क्या है, रिलीफ मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये होता क्यों है। देखिए, हमारा जो पूरा शरीर है, हमारा गर्मी से भरा हुआ है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जब गर्मी रहती है, हम करते क्या है, हम फ्रिज से जो है एकदम से ठंडा पानी पी लेते हैं, फ्रिज का ठंडा खा लेते हैं, या एसी के नीचे रहते हैं। तो पूरा शरीर गर्मी से भरा हुआ है और आप एकदम उसमें ठंडक ले आओगे, तो ठंडक ठंडक का मतलब तो आपको भी पता है कि मृत्यु की ओर जाना। हमने करना क्या है, जिससे भी नज़ला जुकाम हो, छींका, बार बार छींक आती हो, उठते ही छींक आती है, तो उनको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठंडी चीज़ें हैं, इनसे आप दूर रहेंगे। तो आपको कुछ प्राणायाम और कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी, इसको भी आप करेंगे तो आपका नज़ला जुकाम 2-3 महीने में आप लगातार करेंगे, तो आपको इसमें देखना कि आपको कितना आराम इसमें मिला है। तो देखिए, सबसे पहले जिनको जिनको ये बार बार छींक की प्रॉब्लम रहती है, आप शुद्ध सरसों का तेल ले लीजिएगा। शुद्ध सरसों का तेल मतलब जैसे किसी चक्की से बना हुआ, ठीक है। कहीं चक्की पे जो सरसों का तेल निकालते हैं, वहीं से आप अपने लिए बिल्कुल अलग सा तेल लेके आएंगे, जिसे हम डेली रूटीन खाने में यूज करते हैं। उसको आप बिल्कुल भी नाक में नहीं डालेंगे। आपने शुद्ध सरसों का तेल जो है आपको चक्की पे ही मिल सकता है, जहाँ पे सरसों का तेल निकाला जाता है। तो वहां से अपने लिए एक छोटी सी बोतल पे तेल लेके आएंगे, और अपने हाथ पे लिया इस तरीके से। सबसे पहले आपने अपने हाथ पे 2-3 बूंद ली और अच्छे से यूं रफ किया, और अपने पैर के तलवे पे लगा दिया रात को सोने से पहले। ये आप करके देखेंगे तो आपको इसमें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो आपने अच्छे से एक पैर पे लगाया, फिर दूसरे पैर पे फिर से तेल निकाला, और दूसरे पैर पे भी अच्छे से रफ कर लिया, पैर के तलवे पे आपने लगा दिया। सेकंड जो हमारा काम है, वो हमारे हाथों के पूरे दोनों हथेली पे अच्छे से आपने जो है हथेली पे अच्छे से रफ करना है। आपने 2-3 बूंद ली, फिर उसे धीरे 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 जो है अपने नाभि चक्र में उंगली से ली, और अपने नाभि चक्र में अंदर की तरफ यूं घुमाएंगे अपनी उंगली को, यूं। तो 2-3 बार आप लगातार उसे निकालें और अपनी उंगली से नाभि चक्र में लगाएं, ठीक। तीसरा और चौथा, आपने फिर से अपने नाक के जो ये साइड का जो ये एरिया है, ये साइनस का जो एरिया है, इस पे आपने अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथों से यूं रफ करना है, ठीक। आपका जो ये एरिया है, इसमें आप रफ करेंगे तो उसमें गर्माहट जाएगी, और आपकी नाक खुलेगी, आपको छींक में आराम मिलेगा, ठीक। अब आपने फिर से तेल लिया, और अपने कान के पीछे इस साइड में आपने इन कानों के पीछे जो है अच्छे से तेल से रफ करना है, यूं दोनों कानों के पीछे, यूं इस तरीके से कान के पूरे एरिया में पीछे से जो है आपने कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसे रफ करेंगे। तो ये पूरी गर्माहट जो है आपको अंदर तक देगा, यूं
इस तरीके से आपने रफ किया। फिर आपने तेल की हल्की हल्की बूंदों को ये जो आपकी नसें हैं इसमें आपने धीरे से रफ करना है। यूं यहाँ से अगर आपकी गर्माहट जाएगी तो आपके नाक से पानी आना बंद हो जाएगा। आपके नाक में जो भारीपन, आपके आंखों में जो भारीपन रहता है वो धीरे धीरे उसमें देखना आप कितना आराम मिलेगा। ठीक, ये हमारे तेल का जो घरेलू उपाय है, ये तेल का जिसे आप नाभि में हो गए, पैर के तलवे पे हो गए, हाथ की हथेली पे हो गया और कान के पीछे, जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया है उसे आप करें। लास्ट में आपने सोने से पहले अपने नाक में, दोनों नाक में तेल की 1-2 बूंद, राइट में और दूसरी लेफ्ट में, दोनों नाक में आपने 1 से 2 बूंद अपने नाक में डाल दीजिएगा और गर्दन को इस तरीके से पीछे की तरफ कम से कम 2 मिनट तक आप पीछे की तरफ लटका के रखेंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपका तेल जो है पूरे अंदर तक चला जाएगा। ठीक, तो आपको जो भी मैंने बताया इसे आप करेंगे। दूसरा, आपने रात को सोने से पहले एक लौंग ली, जो घर में सबके किचन में लौंग होती है, सिर्फ एक लौंग, क्योंकि गर्मी का सीजन भी है, और लौंग को पानी में डाला, 1 गिलास पानी में उसको अच्छे से उबाल दिया। 1 से 1.5 गिलास पानी में आपने सिर्फ एक लौंग को डाला, उसे अच्छे से उबाल दीजिए। ठीक, उसको उबाल के उसे ढक दीजिए। सुबह जब आप उठोगे तो आएंगे उसी पानी को आप पिएंगे, जिससे सोने फिर से दिन में उबाला, एक लौंग डाली, 1.5 गिलास पानी में उसे उबाल के रख दिया और सोने से पहले आप गुनगुना करके, हल्का गुनगुना करके आप उसे पी लीजिए। ठीक है, हमें अपने शरीर को जो है गर्माहट में रखना है, अपने शरीर को गर्मी प्रदान करना है। ठंडी चीज लोगे तो उससे एलर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे ये एलर्जी की समस्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी जो है ये जो मस्तिष्क की जो ये नसें होती हैं ये फूलनी शुरू हो जाती है। इसमें एक सूजन सी आने लग जाती है। जैसे जैसे सूजन का आना मतलब इसमें पानी भर जाना, बहुत ज्यादा एलर्जी की समस्या हो जाती, तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक, दूसरा अब बात करते हैं प्राणायाम की, कि वो कौन कौन से प्राणायाम है जिसे हम इसे कर सकते हैं और जिससे आपको इसमें आराम मिलेगा। तो आप किसी भी सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लें। सूर्य भेदी प्राणायाम, देखिए सूर्य भेदी प्राणायाम ये सिर्फ मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको एलर्जी की समस्या रहती है, जिनको नज़ला जुकाम रहता है, सिर्फ वो सूर्य भेदी प्राणायाम करें, क्योंकि सूर्य भेदी प्राणायाम जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में जो है गर्माहट उत्पन्न करता है। तो नॉर्मली कोई सूर्य भेदी प्राणायाम आजकल करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा उसका बीपी बढ़ जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, इसलिए हर कोई इसे नहीं कर सकता है, वो भी गर्मियों में। अब देखिए सूर्य भेदी प्राणायाम करना कैसे है। दोनों हाथ की इस तरीके से आप मुद्रा बना लीजिए, वायु मुद्रा। ठीक, वायु मुद्रा बनाई और अपने हाथ घुटने के ऊपर रख दीजिएगा। अब आपने करना क्या है, जो हमारी सूर्य नाड़ी होती है वो हमारी दाई नोस्टिल होती है, दाई नाक जो है वो हमारी सूर्य नाड़ी है और बाएं है चंद्र नाड़ी। ठीक है, जिससे हमें शीतलता प्रदान मिलती है, सूर्य जो है गर्माहट देता है। तो आपने करना क्या है, बाई नाक को यहाँ पे बंद किया और दाएं से श्वास लिया, लंबी गहरी श्वास ली और धीरे से श्वास पूरा बाहर छोड़ दीजिए। फिर दाएं से ही लिया, बाएं से छोड़ा। इसमें आपकी प्रक्रिया जो आपकी जो ये क्रिया होगी प्राणायाम की, ये सिर्फ दाएं नाक से सांस लिया और बाएं से छोड़ा, बिल्कुल भी आप बाएं नाक से सांस नहीं लेंगे। दूसरा प्राणायाम, आप इस तरीके से आप किसी भी मुद्रा में बैठ जाएंगे, वायु मुद्रा में, और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आपको कोई भी मुद्रा नहीं लगानी है कि भ्रामरी प्राणायाम में कान को बंद करना है या इस तरीके से। अगर आप इसमें कान बंद करोगे, यहाँ से आप इस तरीके से प्रेशर दोगे तो आपकी नसें जो है, आपका नाक जो है ऑलरेडी बंद हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जिनको एलर्जी की समस्या रहती है, नज़ला जुकाम की समस्या रहती है, वो भ्रामरी प्राणायाम वायु मुद्रा लगाएं और इसी तरीके से बैठ के उद्गीत, इस तरीके से आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे।
ये आप कम से कम इसे 5 मिनट तक करें। 5 मिनट आपने सूर्य विधि प्राणायाम किया और 5 मिनट अगर आपने ये किया और जो उपाय मैंने आपको बताया अगर आप उनको करेंगे डेली तो आपको 1 से 1.5 महीने में आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिएगा। नमस्ते, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।